हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स भाई रोहित में। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.3 के। हमने कल पढ़े थे, तीसरा सवाल तक पढ़े थे, है ना। आज चौथा सवाल से पढ़ते हैं। तो चौथा सवाल है हमारा कि हमें क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है कि 0.99999 ... इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है। प्रश्न है, कीजिए ना। तो क्या करते हैं, 0.9999 इसको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कि हम क्या करते हैं, क्या है, हम इसको मान लेते हैं जैसे हमने कल किए थे वैसे इसको मान लेते हैं। x बराबर 0.999 है ना। ये है हमारा क्या, 9 का मतलब होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, है ना। तो x बार क्या 0.999, इसको x के बार मान लेते, ये है हमारा क्या, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, हमें एक अंक को क्या करना है, बराबर के इस ओर लाना है, क्योंकि एक अंक के बाद वही अंक रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुणा, यहाँ 10 का गुणा होगा तो 10x, और 10 का गुणा यहाँ का होगा। तो हमने आपको बताया 10 से एक जीरो से गुणा कर रहे हैं, एक जीरो वाली संख्या, तो 0.1 यहाँ अंक खिसक जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा ना। तो क्या होगा, 9.999, और भी लिख सकते हो ना, 9 जी ऐसे आते रहेंगे जी। क्या है हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण, आप लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पर 10 का गुणा करने पर 1 9 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 4 9 थे, 1 9 यहाँ पर आ गया, तब भी 4 9 ही बचे हैं, 3 9 बचे थे। तो देखिए जी 9 कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं जी। 9 1 2 3 9 ऐसे इसकी संख्या सीमित नहीं कि 4 9 है, ऐसे 9 बहुत असंख्य है जिसकी आप कोई गिनती नहीं कर सकते, असंख्य 9 है ना। तो हमने एक आध 9 ले लेने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटा देंगे तो 2 क्या है, 10x बराबर 9.999 ... इसमें से क्या घटा रहा है, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.999 ... तो क्या होगा, 9 में से 9 गया 0, 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 9 में से 0 गया तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 9। 10x में से 1x जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 9x। तो 9x बराबर क्या आ जाएगा, देखो दशमलव के बाद जो जीरो होते हैं इनको लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हम जीरो की समस्या आपको बता ही देते हैं ना, जिस समस्या को सॉल्व करते हैं। यदि ऐसा लिखा है, दशमलव के पहले जीरो लिखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, और दशमलव के बाद कोई संख्या है और उसके बाद कोई जीरो लिखे तो इनका कोई मतलब नहीं होता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन यदि दशमलव के बाद कोई संख्या है और जीरो है, जीरो जीरो है, और इसके बाद कोई संख्या है, तो फिर हम इन जीरो को अलग नहीं कर सकते, इन जीरो का मतलब है। हाँ, लेकिन यदि इनके साथ कोई संख्या नहीं होती, सिर्फ जीरो जीरो होता है, तो फिर इन जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन इसके बाद कोई संख्या है तो फिर इन जीरो को अलग नहीं कर सकते, ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही दशमलव के पहले जैसे हमने लिखा 0.5 है ना, 0.5.7, तो दशमलव के बाद कोई संख्या और उसके पहले कोई जीरो, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, हम लगा भी दे ना भी लगा, है ना। तो इसका मतलब है सिर्फ 5.7 भी लिख सकते हैं, है ना। यदि हमारे पास ऐसा लिखा है 5.70000, तो इसका मतलब इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, आप इन जीरो को हटा सकते हो, सिर्फ क्या लिखोगे, 5 7। लेकिन इसकी जगह यदि ऐसा लिखा होता, कैसा, कि 5.0007 है ना, तो फिर आप इन जीरो को अलग नहीं कर सकते, क्या लिखना पड़ेगा जी, ज्यों के त्यों ही आएंगे, है ना। बाद के जीरो अलग कर सकते हैं, पहले के नहीं, दशमलव के बाद, है ना। तो ऐसे जी यहाँ पर जी बाद के जीरो जी अलग हो जाएंगे, तो 9x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। 9x बराबर क्या आ जाएगा, 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/9 है। तो 9 से 9 भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर 1/1। समझ पाए होगे, है ना। तो ये था हमारा पहला सवाल चौथा।
अगला सवाल है 5वां हमारा। क्या है सवाल? हमें 1/17 में दशमलव प्रसार को ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार के बाद अंकों की पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद होती है। तो है ना, इसको अपन नॉर्मल भाग विधि से है ना, जैसे भाग करते हैं वैसे ही कर देंगे। तो क्या करना है, 1/17 का मतलब होता है हमें 1 में 17 का भाग लगाना है। तो हमने कल सिखाया था आपको कि 1 में तो 17 का भाग नहीं जाएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव से हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 मिल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं लेकिन अब भी 17 का भाग 10 में नहीं जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं 17 का दूनी कितनी बार पढ़ें, 0 बार। 17 शून्यम 0, तो 10 में से 0 जाएगा तो 10 आ जाएगा। या फिर हम ये बोल देते हैं डायरेक्ट कि 1 0 किसने दे दिया, दशमलव ने, लेकिन हमें अभी भी और 0 की ज़रूरत है। तो अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 1 0 लगा देते हैं ना। और कैसे आता है वो हमने वो भी बता दिया है कि आप 17 का दूनिया पढ़ेंगे 0 बार, 17 शून्यम 0 0 जाएगा तो एक बार संक्रिया हो गई, फिर 1 0 कौन देगा, दशमलव दे देगा ना। तो ऐसे आ जाता है। देखिए, तो 1 0 लगाने से 1 0 और मिल जाएगा। कितना हो गए, तो 17 पंजे 85, है ना। कितना बच गया हमारे पास, 15 बच गया, है ना। अब 15 में फिर भाग नहीं जाएगा तो 1 दशमलव हमें क्या करेगा, 1 0 फिर दे देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 17 17 119, 17 और जाएगा तो 17 8 136, है ना। 17 8 136, 136 क्या बच जाएगा हमारे पास, 136 जाएगा, 150 में से 14 बच जाएगा। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 दशमलव से 1 0 फिर मिल जाएगा। तो 17 8 136 फिर चला जाएगा, क्या मिला, 4 मिला वापस, है ना। तो दशमलव से फिर 0 मिल जाएगा तो 40 हो गए। 17 दूनी 34 हो गए। फिर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, दशमलव से 0 मिल गया तो क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएंगे ना। तो 17 तिया 51 आ जाएंगे, क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो कितने हो गए हमारे, 0 मिलेगा तो 90 हो जाएंगे। तो 17 पंजे 85 हो जाएगा। 85, 90 में से 85 गया तो फिर 5 बच जाएगा, है ना। फिर दशमलव से 0 मिल जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी क्या हो जाएगा, 34, कितना मिल जाएगा हमें, फिर से 16 मिल जाएगा, है ना। तो 16 मिल जाएगा, दशमलव भाग नहीं जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या अब इसमें हो जाएगा हमारा 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 153, 160 में से 153 जाएगा, क्या बचेगा, 7 दशमलव से फिर 0 मिल जाएगा तो हो जाएगा 17, तो 17 चौके 68 हो जाएंगे हमारे। फिर क्या बच जाएगा, 17 में से 68 जाएंगे तो क्या, 70 में से 68 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। तो 17 एकम 17, है ना। फिर क्या बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, दशमलव लग के फिर 30 हो जाएंगे, है ना। तो 17 एकम फिर 17 कर देंगे, है ना। 17 एकम 17 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। 13 बचने से कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 17 7 क्या हो जाएगा हमारा, 119 हो जाएगा। फिर जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 11। इस ओर लिख लेते हैं, क्या बच जाएगा, 11 बचा। तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव से फिर 0 मिल जाएगा, है ना। तो 17 छिक्का 102, है ना। तो क्या मिल जाएगा, 110 में से 102 जाएगा तो 8 मिल जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो फिर 80 हो जाएगा, है ना। 17 चौके 68 हो जाएगा, है ना। 68 हो जाएगा तो 12 गया तो 68 जाएगा तो 12 बचेगा, फिर 120 हो गया, है ना। तो 120 हो जाएगा तो 17 7 क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो 119 में से क्या जाएगा, 120 में से 119 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर से हम वहीं आ गए ना। तो इसके बाद मतलब संख्याएं रिपीट होने लगी। तो इसमें दशमलव की बात कितना, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, है ना, यहाँ से रिपीट होने लग जाएगा। और कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 16 अंक है। तो जी रहा हमारा दशमलव प्रसार। इसको हम बार लगाकर अब रोक सकते हैं क्योंकि यहाँ की बात पुनः रिपीट होने लगेंगी। अगला सवाल है हमारा 6वां, है ना। 6वां सवाल क्या कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए और P और Q के रूप में, है ना। तो देखो इस सवाल को जब हम इसी प्रश्नावली का 1.3 का जो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझाया, आप अध्याय 1 का पार्ट नंबर
3 देखिएगा, है ना, तीसरा पार्ट देखिएगा। उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन समझाया है ना, जो हमने शुरू में भाग के सवाल समझाए वही इस सवाल का उत्तर है ना। तो हमने जो सवाल समझाया उसमें हमने क्या देखा था कि हमने बहुत सारी संख्याओं से भाग लगाया, 3 से भाग लगाया, 6 से भाग लगाया, 2 से लगाया, 4 से लगाया, 5 से लगाया, 8 से लगाया, 10 से लगाया, 25 से भाग लगाया। तो उस सवाल में आपने एक बात देखी होगी कि जब हम 3 से या 6 से भाग लगा रहे थे तो उसका जो दशमलव प्रसार हो रहा था, है ना, क्या हो रहा था, वो दशमलव के बाद संख्याएं ख़त्म नहीं हो रही थी, रिपीट होने लग रही थी, है ना। तो वो क्या थे हमारे कि जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, और किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, जिसमें हम 2 या 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगा रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा था, इस ओर देखा था, है ना, कि जिसमें 2 से या 5 से या 2 गुणा 5 से बनी कोई संख्या से भाग लगाया जा रहा था तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा था, शांत हो रहा था। तो हमसे ये पूछा है सवाल ने कि आप हमें ये बताइए कि जिनका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, आप उनके हर के, उन परिमेय संख्याओं में जो हर होता है, आप उसके हर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसका सवाल क्या हो जाएगा कि जिन भाग के सवालों में जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, हम कह सकते हैं कि उनका जो हर होगा वह या तो 2 होगा या सिर्फ 5 होगा, या उनके हर में 2 गुणा 5 के रूप की संख्याएं होंगी। उनके हर में क्या होगा, अंश कोई सा भी हो, लेकिन उनके हर में या तो सिर्फ 2 से बनने वाली कोई संख्या होगी। 2 से बनने वाली संख्या मतलब या तो 2 होगी, या 2 गुणा 2 मतलब 4, या 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8, या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 16, है ना। ऐसी कोई संख्या होगी, मतलब 2 के ऊपर 2 की घात हो सकती है, 2 के ऊपर 3 की घात हो सकती है, 2 के ऊपर 4 की घात हो सकती है, तो 2 के ऊपर हमने m बोल लिया। तो उनका जो हर होगा या तो 2 के ऊपर m की घात का होगा, या उनके हर में क्या होगा, 5 गुणा 5 मतलब 25, या सिर्फ 5 होगा, या फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 125 होगा, है ना। इसका मतलब उनके हर में सिर्फ क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 से बनने वाली कोई संख्या होगी, मतलब 5 टू दी पावर m के रूप का होगा। या फिर उनके हर में 2 गुणा 5 से मिलकर बनने वाली कोई संख्या होगी, मतलब 2 गुणा 5 का एक जोड़ा हुआ तो 10 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 हुआ, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 5 मिलकर 10 बना देते हैं, 1 2 और 5 मिलकर 10 बना देते, 10 धाम 100 हो जाएगा। या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा, मतलब 1 जोड़ा 10 बनाएगा, 1 जोड़ा 10 बनाएगा, 1 जोड़ा 10 बनाएगा, तो मतलब उनके हर में क्या होंगे, 1000 होंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि उनका जो हर होगा या तो 2 के ऊपर m की घात 2 की घात 2 टी टू द पावर m, या 5 टू द पावर m, या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के प्रकार का होगा। उनका जो हर होगा इस प्रकार का होगा। समझ पाए सवाल। अगला सवाल है 7वां सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। मतलब आपको कोई भी ऐसी अपने मन से कोई भी 3 संख्याएं लिख देनी है जिनके बाद का जो दशमलव प्रसार हो अनावसानी, मतलब जिनमें जो संख्याएं रिपीट ना हो, है ना। और अनावसानी अनावृत्ति का मतलब ना उनका दशमलव प्रसार शांत हो, ना ही दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही वो रिपीट हो। इस प्रकार का लिखना आप अपनी मान से लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया जी 4.10.10100010001। आप बोलोगे सर इसमें तो रिपीट हो रही हैं, है ना। रिपीट होने का मतलब है ऐसी संख्या जिसको आप बार लगा कर रोक सको। इसको आप बार लगा कर रोक नहीं सकते कि सर हम 4.10 के ऊपर बार लगा दें। 10 के ऊपर बार का मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 आएगा, है ना। तो ऐसी नहीं, देखो एक ये संख्या हो गई, एक कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है ना। तो आप दूसरी लिख सकते हो 5.70853216542 ऐसे ही कोई पैटर्न बनना अपन को समझ में आ रहा कि क्या कोई भी रैंडमली अंक रिपीट हो रहा है। एक और लिख सकते हो, है ना। जैसे पाई का भी मान होता है ना, पाई का मान होता है वो भी एक क्या हो जाएगी हमारी इसी प्रकार की संख्या हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो, है ना, कुछ भी संख्या उठा के, या फिर जी लिख दो
3 5 2 6 2 8 मतलब कुछ भी संख्या लिख दो, है ना। ऐसा ना रहे कि मतलब ऐसी संख्या ना लिखना कि जिस पर हम बार लगाकर उसको रोक सकें, रैंडमली कोई भी संख्या ऐसी आती रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 7वें का उदाहरण हो, है ना। तो कैसे भी संख्या आप उदाहरण करके लिख सकते हो, है ना। तो इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8वां है हमारा कि हमें दो संख्याएं दी गई हैं, क्या 5/7 और एक संख्या और दी गई है 9/11। हमें क्या करना है, इन दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है ना। तो क्या करते हैं, हम अपरिमेय संख्या लिखते हैं इन 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको, क्योंकि हम अपरिमेय संख्या क्या समझते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो कैसे होते हैं, जो अपरिमेय संख्या होंगी उनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति होंगी। मतलब जिसका दशमलव ना तो शांत होगा और ना ही दशमलव के बाद की संख्याओं में कोई रिपीटेशन होगा, है ना। ना ही दशमलव प्रसार शांत होगा, ना ही दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होंगी। जी कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो जाए या फिर उनकी दशमलव प्रसार के बाद जो दशमलव प्रसार यदि शांत नहीं होता तो दशमलव के बाद की संख्याएं रिपीट हो, है ना, या जिसको हम बार लगाकर रोक सकें, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन हमें लिखना है इस सवाल में क्या है, अपरिमेय संख्या लिखनी है, मतलब ऐसी संख्या है लेकिन जिनके दशमलव प्रसार ना ही शांत होता है ना ही दशमलव के बाद की संख्याएं वो रिपीट होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम दशमलव में बदल लेते हैं, क्योंकि हमने दशमलव में पढ़ा है इसको, तो दशमलव बदल लेते हैं। दशमलव बदलने के लिए क्या करना है, हमें इसमें भाग लगाना है। किससे, 5 में हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 5 में भाग लगाते हैं 7 का, तो क्या हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 मिल जाएगा। 7 7 49 बच्चा 1, दशमलव से 0 मिल जाएगा। 7 एकम 7 बच्चा 3, है ना, दशमलव से 0 मिल जाएगा। 7 चौके 28 बच्चा 2, दशमलव से 0 मिल जाएगा तो 20 हो गए। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 बच्चा 6, है ना, तो दशमलव से 0 मिल जाएगा। तो 7 8 56 बचा 4, तो दशमलव से 0 मिल जाएगा तो 40। 7 5 35, है ना। इसके बाद क्या बचेगा, 5, और 5 बचेगा, तो इसका मतलब फिर जी संख्या आने लगी। तो इसको हल करने पर क्या आया, 0.714285। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब है जी संख्या आती रहेगी, है ना। या फिर हम बदल लेंगे, है ना, बार नहीं लगाएंगे तो जी संख्या आती रहेगी। एक जीरो निकाल लेते हैं। क्या, 9 में हमें भाग लगाना है, किससे, 11 से भाग। 9 में किससे भाग लगाना है, 11 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दशमलव, क्योंकि 9 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे, दशमलव। दशमलव से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 11 8 88, है ना, क्या बचा, 2 बचा, दशमलव से 0 मिल जाएगा। 11 एकम 11, क्या बचा, 9 बचा, फिर जी संख्या आने लगेगी, है ना। तो दशमलव 81 81 81 81 डॉट 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 ऐसे आएंगे। या फिर इसके ऊपर भी दशमलव ना लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 1 4 2 8 5 डॉट डॉट डॉट। तो हमें दो संख्या मिल गई, किस किस के बीच, हमें लिखना है 0.7 1 4 2 8 5 7 1। क्या हुआ है, हमने इसी को 2 बार लिख लिया, है ना। इसके बाद हमें क्या करनी है, इसके और जी हमारी क्या है संख्या, 0.818181 डॉट डॉट डॉट, इनके बीच हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखनी। तो ये तो है हमारी परिमेय संख्या, ये भी है हमारी परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 5 के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5 ऐसे अंक रहेगी। मतलब हम इसके ऊपर बार लगाकर इसको रोक सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा, 8 1 8 1 8 1, तो इसको भी हम बार लगाकर रोक सकते हैं। तो ये तो है हमारी क्या, परिमेय संख्या। इनके बीच लिखनी है अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है, देखो कैसे लिखेंगे, इनके बीच ही होनी चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, 0.7 लिख देंगे। इसके बाद आप कुछ भी संख्या लिखते रहो, है ना, सिर्फ क्या होना चाहिए कि वो इसके बीच हो। चलो हम 2 लिख लेते हैं ना, 7 1 4 लिख लिया, 7 1 4 लिख लिया, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी संख्या लिखते रहो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक संख्या जी हो गई, है ना। दूसरी संख्या लिखते हैं, 0.7 1 लिख देंगे।
फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, दूसरी संख्या जी हो गई। तीसरी संख्या लिख देंगे 0, हम इसके पास ना पहुँचे, सिर्फ क्या ना हो, इससे बड़ी ना हो, इससे छोटी ना हो, तो लिख देंगे 7। फिर लिख देंगे 0 1 0 0 0, यहाँ पर 0 सॉरी यहाँ पर 0 1 नहीं, यहाँ 2 0 लगाना, यहाँ पर ऐसे 1 0 1 0 मत लिखना है ना। 7.7 1 0 1 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर क्या करेंगे 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे यहाँ पर 7 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। जी है हमारे पास संख्या। तो देखो जी संख्या 7 से क्या है, 7 से बड़ी है। जी क्या संख्या है हमारे पास, 7 से बड़ी है। जी संख्या 7 से छोटी हो रही थी, एक काम कर दो यहाँ पर आप लोग ऐसा करो कि 2 लगा दो, क्योंकि जी 7 से छोटी ना हो जाए, है ना, तो इससे, तो इस वजह से ना, तो जी ऐसी इस प्रकार की हमारी 3 संख्याएं हो गई। समझ पाए होगे। अगला सवाल है हमारा, आखिरी सवाल है ना, आखिरी सवाल बचता है कि बताइए निम्नलिखित संख्या में से कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको हम मिटाते हैं। समझ गए होगे आप ये सवाल, है ना। तो सवाल है हमारा, हमें पहला सवाल है, इनमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। कौन सी संख्या क्या करना है, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखते हैं कि प्रश्न है कौन सा, 8वें का पहला क्या है प्रश्न, करणी 23। दूसरा प्रश्न है हमारा करणी 225। तीसरा प्रश्न है हमारा 0.3796 है ना। और चौथा प्रश्न है हमारा 7.478 डॉट डॉट डॉट। और पांचवा प्रश्न है हमारा 1.1010011001 है ना। ये हमारा सवाल और है 00001 डॉट डॉट डॉट। तो हमें जी 5 सवाल दिए गए। तो चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, करणी 23। तो देखो जी करणी 23 है जी, क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। क्यों, कारण इसका क्या है अपरिमेय होने का, क्योंकि जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्या जो करणी के अंदर बंद हो, ऐसी संख्या जो करणी के अंदर बंद हो और वो किसी संख्या का वर्ग ना हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि 23 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। जो 23 होता है वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए करणी 23 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बात करते हैं दूसरा सवाल की। दूसरा सवाल क्या है, 225। हम जानते हैं 225 क्या होता है, 15 का वर्ग होता है, और वर्ग से करणी कट जाएगी तो 15 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 15 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यदि 1 लिखेंगे तो जी क्या बन गई, p/q के रूप की बन गई। और p/q के रूप की जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब है हमारा ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तीसरा सवाल है कि 0.3796 0.3796 आप देख पा रहे होगे। इसके बाद जो दशमलव है और जो दशमलव के बाद की संख्या है उनका दशमलव प्रसार शांत रहो। यहाँ पर 3 डॉट नहीं रखे हुए हैं। क्या नहीं रखे हुए हैं, 3 डॉट नहीं रखे। 3 डॉट का मतलब होता है यदि 3 डॉट लगे होते तो इसका मतलब ये संख्या ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही, लेकिन इसके पास 3 डॉट नहीं रखे हैं, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो चुका है, शांत हो चुका है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो हम कहते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। यदि आप पूछोगे सर क्यों, तो इसका देखो एक कारण ये भी है कि देखो 0.3796 है, तो इसका जो दशमलव कटेगा, दशमलव काट के हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 1, और इसके बदले में जितने अंक हैं उनके बदले में क्या आ जाएगा, 0। तो क्या बन गई, 3796 बटे में
जी बन गई। तो जी क्या बन गई हमारी परिमेय संख्या बन गई, इसलिए जी क्या है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा सवाल की। चौथा सवाल क्या है हमारा 7.478 डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या है वो रिपीट हो रही, क्या हो रही, 4 7 8 4 7 8 4 7 8। इसका मतलब हमने क्या बताया था, यदि हम दशमलव के बाद की संख्याओं को बार लगाकर रोक सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। या हमने ये भी बताया था कि जिस संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावसानी आवृत्ति होता है, अनावसानी आवृत्ति, अनावृत्ति नहीं, अनावसानी आवृत्ति। देखो इसमें आवृत्ति हो रही 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8, तो आवृत्ति किसकी हो रही 4 7 8 की, 4 7 8 बार बार आ रहा है ना। तो जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवृत्ति होता है भाई एक कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम बार लगाकर रोक सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। ये क्या होगी हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवृत्ति है, इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। हो सकता है आप उत्तरमाला में इसका उत्तर मिलाना, हो सकता है इसमें इसका उत्तर उसमें आप परिमेय दिया हुआ है नहीं, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या ही होगा। अगला सवाल है पांचवा सवाल है 1.10101010100100010001 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है एक तो क्या है अनावसानी, मतलब ना ही दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, ना ही दशमलव के बाद क्या है संख्याएं रिपीट हो रही। संख्याएं रिपीट होने का मतलब आप किसी भी संख्या पर बार लगाकर रोक नहीं सकते। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते 1.10 इस पर बार लगा दो, ये बार का मतलब हो जाएगा फिर जी संख्या आएगी, है ना। लेकिन जी नहीं है, अलग अलग है ना, तो इसको हम बार लगाकर नहीं रोक सकते हैं। तो जी भी हमारा क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। जी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या समझे कि जो पहला है ना, पहला जी अपरिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय है, तीसरी परिमेय है, चौथी परिमेय है और पांचवी क्या है अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जी हमारा 1.3 समाप्त हुआ। यदि किसी भी स्टूडेंट को 1.3 में किसी भी सवाल में कोई समस्या हो या कोई सवाल आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको उस सवाल को पुनः अच्छे से क्लियर करा देंगे, है ना। आपका डाउट हम क्लियर करा देंगे, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।